पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मतलब विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़े थे। कितने टाइप के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसको हम देखे थे। उसके साथ साथ हम फर्स्ट नंबर डिस्कस किए थे संयोजन अभिक्रिया क्या होते हैं उसको हम समझाए थे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होते हैं। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा 10वां लेक्चर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, जिसमें हम सीखेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया क्या होते हैं उसको सीखेंगे। तो संयोजन का विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बनाते हैं। फिर से संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बनाते हैं। उसी तरह से उसका उल्टा यदि हम बोले तो वियोजन अभिक्रिया में वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएंगे उसे हम बोलेंगे क्या? वियोजन अभिक्रिया। फिर से वैसे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल लिखे भी हैं डिफिनीशन को। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर से एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई एक पदार्थ है ए जो टूट करके दो पदार्थ यहाँ दिया है, तो हम बोले हैं डिफिनीशन में दो दे सकता है या दो से अधिक दे सकता है, उससे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये भी जो है एक वियोजन अभिक्रिया इस टाइप से जनरली होगा। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो कैसे क्या सब एग्जाम्पल हो सकते हैं वियोजन अभिक्रिया के। तो जैसे CaCO3 ले लेते हैं, इसको तोड़ते हैं हम गर्म करके, ये हीट का चिन्ह है, तो ये टूट जाता है चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। क्यों? ये एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाया है, तो उसको यहाँ पे एक पदार्थ टूट करके यहाँ दो पदार्थ बनाया है, दो से अधिक पदार्थ भी बना सकता है। तो यहाँ पे एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बनाया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। तो ये वियोजन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे KClO3 को हम हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? KCl प्लस में O2 बन जाता है। तो ये भी एक क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। तीसरा एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे हम पानी को हम तोड़ते हैं करंट दे करके, तो क्या होता है? ये टूट जाता है। एक पदार्थ जो है ये दो पदार्थ में बट गया, तो यहाँ पे एक पदार्थ दो पदार्थ में बट गया है, तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। तो ऐसे समझिए, जो जिस अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तीनों जो है वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। तो यहाँ पे एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बनाया है, यहाँ पे एक पदार्थ टूट कर दो पदार्थ बनाया है, यहाँ पे भी एक पदार्थ टूट कर दो पदार्थ बनाया है। दो से अधिक भी बना सकते हैं, बट हमारे लेसन में हमारे चैप्टर में यही सब एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये है वियोजन अभिक्रिया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं वियोजन अभिक्रिया होते कितने टाइप के हैं। तो जनरली वियोजन अभिक्रिया को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और तीसरा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो इसको हम मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो वियोजन अभिक्रिया कितने टाइप के होंगे, इसको हम तीन टाइप में क्लासिफाई करेंगे। कितने टाइप में? तीन टाइप में।
फर्स्ट नंबर होगा हमारा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सा? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। और दूसरा होगा हमारा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, यानी तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तीसरा हम प्रकाश अपघटन लिख देंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। कौन सा? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। नाम ऐसे क्लियर है, अपघटन, प्रकाश अपघटन। हम एक बात याद रखेंगे, हम वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है और प्रकाश अपघटन क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्या होता है, तो तीनों को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो वैसे विक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ऊष्मा दे करके तोड़ा जाता है उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, वैसे विक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ऊष्मा देकर तोड़ा जाता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे विक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को विद्युत धारा देकर तोड़ा जाता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, वैसे विक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को प्रकाश देकर तोड़ा जाता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, हम CaCO3 को हम हीट करते हैं तो हम CaO और CO2 बनता है। यहाँ पे ऊष्मा दे करके, ये हीट का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? हीट का। डेल्टा पढ़ते हैं। ऊष्मा दे करके हम क्या कर रहे हैं? इसको तोड़ रहे हैं। तो हम इसको ऊष्मा दे के तोड़ रहे हैं तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? वैसे विक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ऊष्मा दे करके तोड़ा जाता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें हम जैसे H2O को ले लेते हैं, करंट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? करंट। तो ये बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कहलाएगा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्यों कहलाएगा? तो यहाँ पे हम करंट दे करके क्या कर रहे हैं? H2O को तोड़ रहे हैं, इसलिए ये वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। किसी पदार्थ के लिए हम प्रकाश दे करके तोड़ते हैं उसको हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे AgBr, इसको हम प्रकाश देते हैं। क्या देते हैं? प्रकाश। तो ये क्या टूट जाता है? ये Ag अलग और Br2 जो है वो अलग हो जाता है। तो ये तीन टाइप के अपघटन अभिक्रिया है। ये संतुलित नहीं है, जो संतुलित नहीं होगा आप संतुलित उसको कर लीजिएगा। तो ये तीन टाइप के अभिक्रिया है। कौन? वियोजन अभिक्रिया को कितना टाइप में हो गया है? ये तीन टाइप में हो गए हैं। तो पहला ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ऊष्मा देकर तोड़ा जाता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल ये है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ऊष्मा देकर विद्युत धारा देकर के तोड़ा जाता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को प्रकाश देकर तोड़ा जाता है उसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज का ये लेक्चर था हमारा वियोजन अभिक्रिया के बारे में, या अपघटन अभिक्रिया, दोनों एक ही होते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए अगला लेक्चर को मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।